नमस्ते लियो सिंह राशि, वेलकम बैक लियो अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, एनर्जी गाइडेंस रीड करूँगी, डिवाइन टाइमिंग देखूंगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आए। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अपने लिए अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो, पर्सनल बातों को अगर क्लियर करनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा कहूँगी कॉल करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है ना करें, मैसेज करें, आगे की फर्दर प्रोसेस ज़रूर बताऊंगी। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हो एंड वीडियोस पसंद आए, आपको जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब द चैनल। चलिए देखती हूँ एंजल गाइडेंस क्या है लियो के लिए। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। शांत रहिए, थोड़ा शांत से सोचिए। आई थिंक बहुत ज़्यादा हरी अपनी रश में हो जाए ये हो जाए, तो आई थिंक कभी कभी वो नुकसान भी पहुंचाता है, एंजाइटी को बढ़ाता है, तो वो चीज़ ना करें। शांत, हैव पेशेंस इन योरसेल्फ। देखती हूँ क्या है, सिचुएशन को पेशेंटली डील करो लियो। चलिए देखती हूँ क्या है आपके लिए। डेक में क्या है। ओके, आप क्या बात है, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली एनर्जीज में हो कि भाई ये करनी है वो करनी है। आई थिंक कह दूँ, बस कहने की ये है सिचुएशन में कहूँगी। कुछ एक कहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा, आपकी अगर एनर्जीज को ना स्टेबल को करने के लिए आपको जो लग रहा है अभी उस सिचुएशन में आप करना चाहते हो, इमोशंस से नहीं सोच रहे हो। आई थिंक आपकी देखती हूँ क्या है दिल से, एग्जैक्टली क्या है रिश्ते को लेकर। ओके, थोड़े से आपको अभी अगर कहूँ ना हार्ट ब्रोकन सा लग रहा है। ओके, एक टफ सिचुएशन से आप निकले थे कुछ टाइम पहले, अगर कहूँ आपकी एनर्जीज में एक टफ फेज चल रहा था। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो साल भर पहले चल रही थी चीज़ें ऐसी, एंड वो फेज़ में बदलाव आया था। 9 महीने पहले भी हो सकती हैं चीज़ें कि आपके लाइफ में वो प्रोग्रेसिव चीज़ें आई थी। एक टफ फेज़ जो आप काफ़ी टाइम पहले झेल रहे थे, उस सिचुएशन में बदलाव के रूप में प्यार आया था। अभी अगर कहूँगी तो अभी की फेज़ में अगर कहूँ तो आप फिर से थोड़े से स्टक हो रहे हो, इमोशंस में कंट्रोलिंग हो रही है। आप कहीं ना कहीं एक अच्छी एनर्जीज फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो कि कम्युनिकेशन हो सकता है पर्सन से आपकी उतनी अच्छी नहीं हो रही है, एंड हार्ट ब्रोकन हो फिलहाल आप बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन। कहूँ तीसरा कोई पर्सन हो सकता है लाइफ में, या कहूँगी आप या पार्टनर की लाइफ में हो सकता है, या कहूँगी करियर वाइज कुछ चीज़ें ऐसी हैं स्टक हैं। एंड कम्युनिकेशन अभी की अगर कहूँ आपके पर्सन के साथ में, मैं कहूँगी शायद आपने अपनी फीलिंग्स को सही से करेक्ट नहीं समझा पाए, एंड हो सकता है कुछ केओस हुआ हो, बिकॉज यू आर कहूँगी आप दिल आपका टूटा है पर्सन की तरफ से, हो सकता है बिकॉज आप हार्ट ब्रोकन हो। एंड आने वाले समय फिर एक प्रोग्रेस की सोच में हो। दिमाग से देखो, आप ना मीन नहीं करते हैं। लोग को जब गुस्सा आता है ना, तो लोग मीन नहीं करते, कह जाते हैं। तो एक वो समय होता है, वो एक मोमेंटम होता है, मोमेंट में लोग काफ़ी चीज़ें कह जाते हैं। तो आई थिंक वो मोमेंट में कहना और उसको मीन करना वो अलग चीज़ है। तो आपने कह दी होंगी या पर्सन ने भी कह दी होंगी, बट अभी अगर कहो ना दिमाग से सोचते हो कि यार, ठंडे दिमाग से जब सोचते हैं ना, तो आप नेक्स्ट अगर आगे की लाइफ की अगर कहूँ तो आप प्रोग्रेसिव में देखना चाहते हो। जो थोड़े दिन पहले अच्छी प्रोग्रेस लाइफ आई थी, तो आई थिंक फिर से वो चाहते हैं प्रोग्रेस होने की, वर्कआउट होने की। इसके लिए आप फिर कहीं ना कहीं लगे पड़े हो, एंड एक रफ्तार है आपके इसमें। एंड यहाँ पे अगर कहूँगी दिल टूटा ज़रूर है, लेकिन दिमाग से कहूँगी एक हीलिंग ऑराज में अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी अगर एनर्जीज कहूँ ना एडजस्टमेंट वाली है, मुझे एडजस्ट करना है, या कहूँगी और फैमिली मेम्बर्स हैं जिसकी वजह से ये इश्यूज़ क्रिएट अगर हुए हैं, तो आपको अभी फ़िलहाल एडजस्टमेंट की रूप में चीज़ें दिख रही हैं कि अगर मैं और थोड़ा एफर्ट डालूँ, एडजस्ट करूँ, तो शायद जो कहे थे या पर्सन ने कहा या आपने कहा वो चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाए। तो ये है आपके इसमें वर्कआउट की है। अब देखती हूँ क्या है इनके तरफ में। ओके, यहाँ पे अगर कहूँ इनकी अगर सोच में तो इल्यूजन्स हैं, गलत चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हैं, सिचुएशन में स्टक हैं, एंड जो इन्हें एक कहते हैं कुछ चीज़ें इन्हें रेस्ट्रिक्ट कर रही है, एक बंधन सा है इनके लिए। इस सिचुएशन में एक बंधन सा इन्हें महसूस हो रहा है आपके पर्सन को, एंड बंधे हुए हैं। एंड शेडो सेल्फ कहते हैं ना, खुद से खुद की परछाई में खो जाना, तो आई थिंक वो है इनकी एनर्जीज में। एंड काफ़ी देखती हूँ क्या है, डिस्ट्रैक्टेड है थोड़े से अगर कहूँ तो।
ओके, देयर इज़ वो मल्टीपल लोग हैं क्या? किनकी वजह से ये इतनी परेशान है? आप दोनों की ज़िंदगी में हो सकते हैं काफ़ी। ओके, सेम सिचुएशन। देखो, जितना आप नहीं हार्ट ब्रोकन हो ना, उससे कहूँगी कई गुना ज़्यादा इनके तरफ मैं कहूँगी ये हार्ट ब्रोकन है। इनके लिए अगर सिचुएशन कहूँ बहुत टफ हो रहा है। इनके लिए इस सिचुएशन में बैलेंस कर पाना टोटली टफ है। आप थोड़ा कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, झेल रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड इनके लिए अगर कहूँगी पास्ट काफ़ी टाइम से ये हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को बेटर करने के लिए। अगर देखो फैमिली इश्यूज़ हैं या कोई भी पर्सन है अगर लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे अगर कहूँगी सडन सिर्फ एक पर्सन की एनर्जीज नहीं है इनकी तरफ में, या आप दोनों के बीच के दरार के अगर संबंध के रूप में अगर कहूँ तो मल्टीपल लोग हैं। तो जहाँ इतनी सारे लोगों की अगर एनर्जीज आती है ना, तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाता है आपके तरफ में। इमोशनली प्रोग्रेसिव में चीज़ें ना ये स्टक हो जाते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं एक्शंस के रूप में, बट अनस्टेबल है, कन्फ्यूज्ड है, सोच में कहूँगी लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स हैं, इल्यूजन्स हैं। एंड यहाँ पे जस्टिफाई करना चाहते हैं रिश्ते को, सुधार जो सुधार किए थे ना, आई थिंक इनकी अगर एनर्जीज में कहूँ तो ये सुधार फिर करना चाहते हैं, एक सोच में बदलाव लाना चाहते हैं, बट थोड़ा अपने लिए भी सोच रहे हैं पर्सन। यहाँ पे अगर कहूँगी आपको लेके ज़्यादा कहूँगी लोगों में जो उलझे हैं ना, उस रूप में कहीं ना कहीं अपनी पीस ऑफ माइंड को ये खो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में थोड़े से सेल्फिश भी आपको लगेगा कि पर्सन थोड़े से फिर से सेल्फिश हो गया। मैं ये देखो यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जीज मैं नहीं कहूँगी, बट यहाँ पे सेल्फिश वाली, बिकॉज ये भी कहीं ना थक जाता है इंसान सिचुएशन को हैंडल करते 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 करते, लोगों को समझाते समझाते जब इंसान थक जाता है ना, तो इनकी एनर्जीज में कहूँगी थकावट ज़्यादा है। तो जब इतने लोगों की एनर्जीज हैं, थक गए, तो आई थिंक अपने लिए तो इंसान सोचेगा ही कि भाई थोड़ा रिलैक्स रहूँ, बहुत सोच लिया रिश्ते को लेके। अब देखते हैं क्या है आपकी तरफ में, ओवरऑल में देखती हूँ क्या है। मुझे क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन ना आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, या बहुत ही मिनिमम इग्नोर कर रहे हैं आपको शायद। ओके, द मून, क्या बात है आगे स्टार्ट हो। इतनी नेगेटिव मत सोचो यार, बहुत ज़्यादा रश अप में हो एंड बहुत ज़्यादा तो इतना सोचो मत। तो बहुत इतनी अगर मून की डार्कन वाली, थोड़ी सी मून की लाइटिंग वाली एनर्जीज में आओ, क्यों इतना ज़्यादा डार्कन वाली फेज़ को सोचना। एंड ओवरऑल मैं कहूँगी एक डार्कन फेज़ ही है, जितना सोचोगे नेगेटिव उतना ही नेगेटिव और क्रिएट होगा। इधर देखते हैं क्या है, या कोई तीसरा या जो भी पर्सन्स हैं उनको ज़्यादा अगर प्रायोरिटी दोगे ना, तो वो लोग कुछ नहीं करेंगे, रिश्ते को और ज़्यादा गंदा करेंगे। तो किसी को इम्पोर्टेंस उतना ही दो ज़िंदगी में, जिससे आपके रिश्ते पे कुछ प्रभाव गलत ना हो। थ्री ऑफ कप्स, इनकी एडजस्टमेंट करने की है, उन लोगों को भी एडजस्ट करना है, तभी कहूँगी ये थोड़ा शांत हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद। अगर कहूँ ना इनकी एनर्जीज में है कि भाई हो गया, बहुत सबको समझा लिया, बहुत कर लिया, तो आई थिंक बट प्रोग्रेस के रूप में अगर कहूँ ना, आप सिर्फ अपने पर्सन को लेके प्रोग्रेस सोच रहे हो, ये कहीं ना कहीं मल्टीपल्स लोगों के साथ में प्रोग्रेस सोचते हैं। तो इतनी लोगों को समझाते समझाते इंसान ना प्रोग्रेस करना भूल जाता है। तो वही चीज़ें हैं। चलिए देखती हूँ क्या है इधर, मून को क्लैरिफाई करते हैं आपकी तरफ में। ज़्यादा मत करो, हर ये बार बार देखो ये कार्ड्स गाइडेंस के लिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ कप्स। आप बहुत सोच रहे हो, मैं मैच्योरिटी से सोच रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना, मैंने ये किया, चाहे देखो जेंडर चाहे फीमेल हो या मेल हो, बट सोच में अगर कहूँ ना, आप अगर ज़्यादा चीज़ों को अगर उस वे में फोर्सफुली हुक एंड क्रूक से कुछ चीज़ें करने की सोचोगे, आई थिंक आप कैओस के रूप में जा सकते हो आगे फिर से। देखती हूँ इधर क्या है, थ्री ऑफ कप्स। ये प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन ये अपनी एनर्जीज में जाएंगे, कुछ टाइम में कहूँगी ये अपने सेल्फ में जाएंगे, एक डिस्टेंस कहूँगी। अगर हुक एंड क्रूक वाली सिचुएशन क्रिएट करोगे ना, ये करना ही करना है, तो आई थिंक ये आपके लिए एक सलाह, एक कहूँगी आगाह है, गाइडेंस है, ना करें। बिकॉज ये डिस्टेंस में भी जा सकते हैं आपसे, और डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं कि भाई आपको कितना समझाएगा इंसान। तो ना क्रिएट करो, आपके लिए गाइडेंस है। रफ्तार उतनी ही रखो या उतनी ही उन पे हक जताओ जितना ये पर्सन भी झेल पाए, बिकॉज इनके तरफ में कई लोग हैं या ऐसी सिचुएशन है जिन्हें झेलना
के लिए टफ हो रहा है, तो वो अगर करोगे तो आई थिंक एक चूँकि व्हील ऑफ ईयर्स की कार्ड है, इट मीन्स टर्निंग पहिया घूमेगा एंड डिस्टेंस बढ़ भी सकता है। बट अगर आपने अच्छी हेल्दी बैलेंस की तो पहिया सही से घूमेगा एंड आपकी तरफ में अट्रैक्शन भी हुआ, बिकॉज इस कार्ड की अगर सिचुएशन कहूँ डुअल फेस को बताता है एंड दो दो बातें जहाँ होती हैं तो वहाँ पे क्या बता रहा है ये व्हील ऑफ एंड अंत कहूँगी ये डिस्टेंस कम भी कर सकता है आपकी तरफ में, एंड अगर ज़्यादा हट किए तो डिस्टेंस में जा भी सकता है। तो किस्मत का पहिया है, तो पॉजिटिव होके सोचिए एंड अगर आपको ये गाइडेंस समझ में आए तो वो करिए। देखते हैं अब क्या है डिवाइन टाइमिंग क्या है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि अगले हफ्ते ही कुछ चीज़ें ऐसी घट जाएं जो शायद आपको अलग वे में लगे, तो जब ये रेडी हो सही से आपसे बात करने में, ठंडे दिमाग से बात कीजिए, हारी अप में, एंड थोड़ा बहुत भी अगर कम्युनिकेशन हुआ एंड आपने फिर उस टॉपिक पे बात की, सेपरेशन बढ़ाओगे और कुछ नहीं, तो बेटर है हैव पेशेंट डील करें। आप भी समझो उन्हें, आप भी उनको थोड़ा टाइम दो एंड डोंट रश। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आए एंड एनर्जीज अगर लगे कि यस ये आपके लिए वीडियो है तो लिख के ज़रूर बताइएगा सिचुएशन में, अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी। एंड अगर मेरे से अपने लिए अगर पर्सनली रीडिंग करानी है, अपनी लाइफ को लेके जानी, बिकॉज ये जनरल वे में होती है, तो खुद की लाइफ की क्लियरिटी के लिए जुड़ सकते हो फॉर अपॉइंटमेंट पर्पज टू अ मैसेज डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।